स्टूडेंट्स पहले होमवर्क में कोई भी डाउट बेटा किसी को? स्टूडेंट्स होमवर्क में किसी को कोई भी डाउट बेटा? फाइन स्टूडेंट्स, पेज 2.69 एग्जाम्पल नंबर 56, पेज नंबर 2.69 एग्जाम्पल नंबर 56 शुरू करें स्टूडेंट्स? Yes, स्टूडेंट Yes, ओके, sir. ध्यान देना बेटा. अनवर, विश्वास एंड दिव्या. Sir. यस बेटा. Can you repeat the page number? It's page number 2.69, example number 56. Shall I start, beta? Yes, sir. Okay, students. Anwar, Biswas and Divya are partners in a firm. Anwar, Biswas and Divya are partners in a firm. Their capital account stood at 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2013. Their capitals are 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. They share profit and loss in the ratio of 3:2:1 respectively. P&L ratio है 3:2:1. Partners are entitled to interest on capital at 6% per annum. Interest on capital 6% देना है बेटा. Students 8 लाख का 6% निकालो बेटा, कितना आ रहा है? 48,000. 48,000. Then 6 lakh का 6% निकालो 36,000. and 4 lakh का 6% निकालो. 24,000. Okay. This is the interest on capital. Continue बेटा. And salary to Biswas and Divya. Salary to Biswas and Divya. 4,000 per month. So 4,000 into 12, 48,000 to Biswas and 6,000 per quarter respectively. And 6,000 per quarter to Divya. अब स्टूडेंट्स पूरे ईयर में क्वार्टर कितने होते हैं? 4. तो 6,000 into 4, 24,000 salary to Divya. Biswas share of profit including interest on capital but excluding salary is guaranteed at a minimum of 82,000 per annum. Students, Biswas को profit and interest on capital दोनों मिला के 82,000 रुपीज मिलने चाहिए. लास्ट में देखते हैं बेटा इसका क्या करना है. Any deficiency arising on that account shall be met by Divya. जितने भी उसके पैसे कम पड़ रहे हैं विश्वास के, वो पैसा दिव्या भर के देने वाली है. Profit for the year ended 31st March 2014 amounted to 3,12,000. Prepare P&L appropriation account for the year ended 31st March 2014. Students, we are supposed to make on the P&L appropriation account particular rupees. Students, as per question, our profit is rupees 3,12,000. Students, profit कहाँ पे लिखते हैं बेटा? Credit side. क्रेडिट साइड. सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 3,12,000. अब स्टूडेंट्स कैपिटल्स वो तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट तो हमको बनाना नहीं है. नेक्स्ट, यस बेटा. तो वो विश्वास के प्रॉफिट के वहां से एक्सपेक्ट करो सर, मैं मतलब नीच हो रहे थे आप अपने देते. विश्वास का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दोनों को मिला के विश्वास को 82,000 रुपीज मिलना चाहिए और जितना पैसा कम पड़ेगा वो दिव्या देगी. उसका लास्ट में जो भी काम आएगा वो लास्ट में आएगा. क्यों सर वो सेकंड पार्ट में क्यों नहीं देगा दिव्या के अलावा? एग्रीमेंट ऐसा है ना बेटा राहुल, एग्रीमेंट ही ऐसा है कि जो भी विश्वास की डेफिशिएंसी होगी दैट डेफिशिएंसी विल बी फुलफिल्ड बाय दिव्या ओनली. ठीक है बेटा. नाउ स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड. डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Anwar, Biswas and Divya. 48,000, 36,000
and 24,000. 1,08,000. Then सैलरी, स्टूडेंट सैलरी कहां पे लिखते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? डेबिट साइड। डेबिट तो डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी। इसको किसको मिल रही है? विश्वास एंड दिव्या। विश्वास को 48, दिव्या को 24, टोटल 72,000 बाहर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। अब टोटल करेंगे बेटा। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करें तो इट्स 3,12,000, वही 3,12,000 यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे बेटा। देखो एनडीपी कितना आ रहा है? 1,32,000 इज अवर एनडीपी। अब ये जो एनडीपी है बेटा वो 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अनवर, विश्वास एंड दिव्या। 1,32,000 को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 66,000, 44,000 and 22,000. अब स्टूडेंट्स लॉजिक समझना बेटा, यहां लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास का प्रॉफिट हमने निकाला तो 44,000 विश्वास का प्रॉफिट आ रहा है बेटा, और विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000। दोनों का टोटल करो बेटा, कितना आ रहा है? आई थिंक 80। करेक्ट टू स्टूडेंट्स? जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि उसको मिनिमम कितना मिलना चाहिए? ये दोनों चीजें मिला के 82,000। तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी आ रही है बेटा? 2,000। वो डेफिशिएंसी कौन फुलफिल करेगा? दिव्या। तो दिव्या में से 2,000 माइनस और विश्वास में 2,000 प्लस। तो टोटल करके इनका आउटर कॉलम में 66,000 अनवर। एक मिनट बेटा, विश्वास 46,000 एंड दिव्या 20,000, ये उनका प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे बेटा, हमारा जो डिफरेंस था प्रॉफिट का वो 1,32,000 था। 1,32,000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 66, 44 एंड 22,000 आया। विश्वास का प्रॉफिट 44 और विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36, दोनों मिला के उसको टोटल 80,000 रुपीज मिल रहा है। लेकिन एग्रीमेंट ऐसा कह रहा है कि उसको मिनिमम 82,000 रुपीज मिलने चाहिए, तो 2,000 रुपीज उसको कम मिल रहे हैं, और ये 2,000 उसको कौन भर के देगा? दिव्या। तो विश्वास के प्रॉफिट में 2,000 प्लस करेंगे और दिव्या के प्रॉफिट में से 2,000 माइनस कर देंगे। यस बेटा, किसको डाउट था स्टूडेंट्स? नो सर, क्लियर हो क्लियर ग्रेसी? यस बेटा सारी कैलकुलेशन क्लियर हो गई बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? सर। ओके ग्रेट, कंप्लीट करो बेटा तो फटाफट। सर यस बेटा, यस सर ये 82,000 कौन सी अमाउंट है? तो बेटा क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, जो लास्ट पैराग्राफ है, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, विश्वास का प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विश्वास का, वो दोनों मिला के बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को इंक्लूड नहीं करना है, इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000। प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिला के 82,000 उनको मिलना चाहिए, लेकिन 80,000 हो रहा है, तो 2,000 की जो डेफिशिएंसी है वो उनको दिव्या भर के देगी। क्लियर बेटा? यस क्लियर? सर। ओके, प्लीज कंप्लीट करो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़े। सर यस बेटा, सर कैन प्लीज क्लिक द इमेज क्योंकि ये बहुत ब्लर आ रहा है। हाँ मैं फोटो भेज देता हूँ बेटा।
Done, sir. बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? Yes, sir. एवरीवन डन? Yes, sir. सर यस बेटा। सर ये तो विश्वास का शेयर 82,000 आना चाहिए तो 46,000 क्यों लिखा है? देखो बेटा, पहले आपका जो डिफरेंस था ना 1,32,000 प्रॉफिट का, वो 1,32,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट 66, 44 एंड 22 आया। 82,000 है ना बेटा, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना? यस सर। क्लियर बेटा? आपको विश्वास का प्रॉफिट जो आपने दिया 44 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो विश्वास का 36, टोटल 80 आना चाहिए, 80 आ रहा है, लेकिन अपन को उसको 82 देना है, तो जो बाकी 2,000 है बेटा वो प्रॉफिट में से दिव्या देगी और विश्वास को वो 2,000 मिलेगा बेटा। ओके यस सर। यस सर। ओके बेटा। बेटा ये बोर्ड वाला सम कंप्लीट हो गया बेटा सबका, तो मैं एग्जांपल नेक्स्ट कर रहा हूं बेटा। Yes, sir. Students, now we are discussing example number 5757. Page number 2.70. Example 57. शुरू करते हैं सब स्टूडेंट्स। X, Y and Z entered into partnership on 1st July 2020. X, Y और Z, they entered into partnership on 1/7/2020 to share profit and loss in the ratio of 3:2:1, जहां पे उनके P&L का रेशियो 3:2:1 है। 3:2:1, X guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at 6% per annum would not be less than rupees 36,000. Z को 36,000 पर annum है बेटा, ध्यान से समझना, 36,000 पर annum Z को मिलना चाहिए, that is the commitment made by X. The capital contributed by X 2 lakh, Y 1 lakh and Z 1 lakh. X 2 lakh, Y 1 lakh and Z 1 lakh. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे बेटा, बट बिफोर दैट हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वाज रुपीज 1,38,000। तो यहाँ पे मैंने पहले प्रॉफिट लिख दिया 1,38,000। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अब सम को स्टूडेंट्स 1/7/2020 हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है और हमारा पार्टनरशिप का पहला अकाउंटिंग ईयर 31st March 2020 को कंप्लीट हो रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ्स के बाद, तो हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। पहले X 2 लाख इंटू 6% इंटू 9/12, Y का, एक मिनट बेटा, Y का 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12, Z का 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12। X का कितना आ रहा है बेटा? Sir, 9,000, 4,500. 9,000, 4,500 एंड यहाँ पे भी 4,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स फर्म का एक्सपेंस होता है, तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड। एक्स को 9,000, वाई को 4,500, जेड को 4,500, टोटल 18,000 बाहर। अब बेटा जो आपका प्रॉफिट है 1,38,000
वो 1,38,000 डेबिट में रखेंगे, 18,000 गया, बाकी बचा 1,20,000। ये हमारा एनडीपी है। उस एनडीपी को एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 to 1 में स्टूडेंट्स। तो देखो कितना, 20 वापस बेटा 60 40 20। स्टूडेंट्स, यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट बेटा, क्योंकि अब आगे की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक सबको क्लियर बेटा? यस यस सर। अब स्टूडेंट्स यहां पे 100% बच्चों की मिस्टेक होगी बेटा। क्या मिस्टेक होगी, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Z को 36,000 मिलना चाहिए मिनिमम, ये गारंटी X ने दी है। बच्चे गलती क्या करेंगे बेटा, Z को 20,000 मिल गया है, बाकी जो 16,000 है वो यहां से माइनस करके, X में से माइनस करके Z में प्लस करेंगे। गलत है बेटा। क्यों गलत है स्टूडेंट्स? क्योंकि 36,000 पर एनम मिलना चाहिए, जबकि हमारा ये जो सम है, इस सम के हिसाब से हमारा पार्टनरशिप 1/7 को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को एंड हो रहा है। इसका मतलब 9 मंथ। तो पहले आपको Z का जो प्रॉफिट है वो 9 मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 36,000 इंटू 9/12 निकालो कितना आ रहा है बेटा। 27,000। तो इसके अकॉर्डिंगली Z को 27,000 मिलना चाहिए। Z को 20,000 मिल गए, बाकी उसको 7,000 मिलेगा, X 7,000 देगा। तो 60 माइनस 7, X को 53,000 मिलेगा, Y को 40,000 मिलेगा और Z को 27,000 मिलेगा। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? सर बट यहाँ पे ऐसा नहीं, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो तो माइनस हो गया ना बेटा डायरेक्टली, वो डायरेक्ट माइनस हो गया ना बेटा। आपने 138 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 माइनस किया, तो आफ्टर चार्जिंग में जो बचा बेटा, जो बचा 120, वो 120 अपन ने तीनों पार्टनर्स में दिया, एक्स वाई जेड में 3 to 1 में। तो उसके अकॉर्डिंगली 60 40 एंड 20 मिलना चाहिए। लेकिन जेड को कमिटमेंट है 36,000 पूरे साल का, हम उसको 9 मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो जेड को 27,000 मिलना चाहिए। 20 मिल चुका है, 7,000 और मिलेगा, वो एक्स देगा, इसीलिए एक्स में से माइनस करेंगे। वो इंक्लूडिंग नहीं है बेटा, आफ्टर डिडक्टिंग है, तो इसीलिए वो डायरेक्ट माइनस करके बाकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बेटा? स्टूडेंट्स कोई डाउट बेटा सब में? नो सर। ओके चलो कंप्लीट करो। सर यस बेटा। सर इसमें लिखा है कि एक्स ने गारंटी किया जेड को कि 36,000 पर एनम उसे मिलेगा, तो हमने 9 मंथ्स का कैलकुलेट किया 27,000। तो अब हमें ये कैसे पता कि 27,000 भी उसे गारंटी किया, मतलब बेटा 36,000 एक्स ने गारंटी दिया है कि जेड को पूरे साल का 36,000 मिनिमम मिलना चाहिए बेटा, जिसको हमने 9 मंथ में कन्वर्ट किया तो 27,000 है, मतलब जेड को मिनिमम 27 मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर मिलता है तो प्रॉब्लम नहीं है। गारंटी 27,000 है। हाँ गारंटी 27,000 है 9 मंथ की, 9 मंथ की बेटा। ओके यस सर। ओके बेटा। बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना। डन सर। Done, sir. Done, sir. बढ़े आगे बेटा। यस सर। ओके स्टूडेंट्स एग्जांपल 58 मस्त समय बहुत एग्जांपल 58। ऐसे सम्स में है ना बेटा, मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं।
सम शुरू करेंगे बेटा। एग्जाम्पल 58, मानिका, भावी एंड कोमल। कौन कौन पार्टनर्स हैं बेटा? एक है मानिका, दूसरी है भावी एंड तीसरी है कोमल। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। कोमल इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। कोमल को 2 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए। बेटा लॉजिक समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए। द फर्म incurred a loss of 22 lakh for the year ended 31st March 2018, जबकि फर्म को 22 लाख का लॉस हुआ है बेटा। अब स्टूडेंट्स करना क्या बेटा, देखते हैं आगे। पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मानिका एंड भावी एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा लॉजिक समझना, सबसे पहले 22 लाख को हम लोग मानिका, भावी एंड कोमल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। 22 लाख को 641 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 12 लाख, 8 लाख एंड 2 लाख। अब बेटा को हमने गारंटी दी है मानिका और भावी ने कि कोमल को 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोमल को 2 लाख का लॉस हो रहा है। अब यहां पे आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना। हमको जनरल एंट्री करनी है बेटा। कोमल को पैसा मिलेगा तो लिखेंगे टू कोमल, यहां पे होगी गलती। बच्चे क्या करेंगे बेटा, कोमल को गारंटी कितनी है 2 लाख के प्रॉफिट की, बच्चे 2 लाख लिखेंगे, लेकिन बेटा उसका 2 लाख का लॉस भी तो है ना। तो 2 लाख का ये लॉस और 2 लाख का ये प्रॉफिट, मतलब टोटल कोमल को 4 लाख रुपए भर के मिलेंगे। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स टू एवरीवन? Yes, sir. अब ये कोमल को पैसा कौन भर के देगा बेटा? मानिका अकाउंट डेबिटेड, भावी अकाउंट डेबिटेड। ये 4 लाख रुपीज 6:4 में भर के देंगे बेटा। निकालो 6:4 में, मतलब 2 लाख 40 एंड 1 लाख 60 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट है बेटा? बेटा एंट्री कैलकुलेशन सबको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? जनरल एंट्री और कैलकुलेशंस? Yes, sir. वापस समझाओ ना वो। देखो बेटा 22 लाख का लॉस है, उसको हमने 641 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मानिका के हिस्से का लॉस आया 12, भावी के हिस्से का लॉस 8 लाख और कोमल के हिस्से का 2 लाख। मानिका और भावी ने गारंटी दी है कि कोमल को 2 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन यहां तो कोमल के हिस्से को 2 लाख का लॉस आया है। तो क्या होगा, कोमल को कितना पैसा भर के मिलेगा? 2 लाख का ये लॉस जो उसने बेयर किया और 2 लाख उसके जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी थी, टोटल कोमल को मिलेंगे 4 लाख रुपए। कोमल को मिलेंगे, इसीलिए कोमल को क्रेडिट किया। कौन भर के देगा? मानिका और भावी, इसलिए उन दोनों को डेबिट किया। कौन से रेशियो में? 6:4 में, 2 लाख 40 एंड 1 लाख 60। लॉजिक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? कोई डाउट बेटा किसी को? नाउ P&L, यस बेटा, यस एनएन। सर हमें तो सिर्फ 2 लाख को ही, मतलब वो जो 2 लाख है वो ही ये कोमल, मानिका और भावी बियर कर सकते हैं ना। 4 लाख क्यों किया? बेटा 4 लाख क्यों किया? देखो हेनन, मैंने यही बोला कि यही मिस्टेक होगी। 2 लाख का तो हमने उसको गारंटी दिया था कि आपको प्रॉफिट में 2 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन यहां तो कोमल को लॉस भी 2 लाख रुपए का हुआ, तो 2 लाख का वो लॉस भी भर के देना पड़ेगा, और प्लस ये जो 2 लाख का प्रॉफिट बोला था हमने वो भी उसको भर के देना पड़ेगा। तो टोटल हमको उसको कोमल को कितने भर के देने पड़ेंगे? 4 लाख रुपए। क्लियर है? 2 लाख तो कोमल देगी ना क्योंकि लॉस हुआ है। एक तो उसने 2 लाख रुपए का लॉस बेयर किया बेटा, वो भी तो हमको भर के देना पड़ेगा ना। अगर जीरो होता, भाई कोमल का कुछ भी नहीं आता, तो हम लोग उसको पूरे 2 लाख रुपए भर के देते, लेकिन ये तो बात ही होगी। देखो लॉजिक समझो बेटा, मुझे आपको 20,000 रुपीज देने हैं नहीं। अब मैंने आपको बोला कि आप किसी थर्ड पर्सन को मेरे बिहाफ पे 20,000 और दे दो, तो मुझे आपको टोटल कितने रुपए देने के बनते हैं? 40,000। 40,000 हुआ ना बेटा। मैं आपको बोलूं कि आपने 20,000 तो दे दिया, अब हिसाब पूरा हो गया। हिसाब पूरा कैसे हुआ?
20,000 पहले का देने का, 20,000 और आपने किसी को मेरे बिहाफ पे पे किया, तो 20 + 20 मुझे टोटल कितना मैंने पे करना पड़ेगा? 40,000। क्लियर है ना? यस तो Yes, सेम sir. चीज हमको 2 लाख तो प्रॉफिट का भर के देना था, लेकिन इनफैक्ट उन्होंने 2 लाख का लॉस मतलब अपनी जेब से दिया, हमें उन्हें 2 लाख देना था, उन्होंने 2 लाख किसी और को दे दिया है। तो 2 + 2 हमको उनको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे कोमल को? 4 लाख रुपए। कंसेप्ट क्लियर बेटा? Yes, sir. Clear. ओके, नाउ पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बेटा लॉस है हमारा 22 लाख, यहां लिखेंगे टू नेट लॉस 22 लाख, और इस नेट लॉस को हम तीनों पार्टनर्स में एनडीएल करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों पार्टनर्स में बाय एनडीएल। तीनों पार्टनर्स मानिका, भावी एंड कोमल, 22 लाख उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12, 8 एंड 2 lakhs, 12 लाख, 8 लाख एंड 2 लाख। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes. ओके, कंप्लीट करो बेटा सब। Done, sir. Done, sir. Done, sir. बेटा हो गया सबका कंप्लीट? बेटा सबका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Students, example number 5959. A, B, and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 12:8:5. बेटा ध्यान से समझना, A, B, and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 12:8:5. A, B, C, P&L ratio is 12:8:5. Partner C is guaranteed a minimum profit of 50,000 by the firm. C को गारंटी दिया है कि 50,000 उनको मिलना ही चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द इयर्स एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 पे प्रॉफिट है 2 लाख। अब बेटा सबसे पहले 2 लाख के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा 12:8:5 में। 64,000 and 40,000. बेटा एक बार वापस बोलना। Sir, 96, 64 and 40. ओके स्टूडेंट्स ध्यान से बेटा, अब हमने गारंटी क्या दी है बेटा कि सी को कितना मिलेगा 50,000, लेकिन सी को कितना मिल रहा है 40। इसका मतलब 10,000 देना पड़ेगा सी को। तो ये 10,000 कौन देगा? ए और बी 12:8 में। 10,000 को 12:8 में ए कितना दे रहा है बेटा? Sir, 6,000 and 4,000. 6,000 and 4,000। तो ए का प्रॉफिट फाइनल होगा 90, बी का फाइनल प्रॉफिट होगा 60,000 एंड सी का 50,000। बेटा कैलकुलेशन क्लियर सबको स्टूडेंट्स? Yes. किसी को डाउट बेटा कैलकुलेशन में? बढ़ू आगे स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, अब 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है 3 लाख। 31/3/20
प्रॉफिट है 3 लाख, 3 लाख के प्रॉफिट को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 1,44,000, 96,000 and 60,000. एंड 60। अब बेटा कमिटमेंट के हिसाब से सी को मिनिमम मिलना चाहिए 50 और सी को मिल रहा है 60, तो हमको कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। कंप्लीट। अब 31 मार्च 21 पे देखते हैं क्या हो रहा है बेटा। लॉस है 2 लाख रुपीस का। अब बेटा 2 लाख के लॉस को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। सर वो फर्स्ट केस जैसा। हाँ सेम, 96 माइनस 96 माइनस 64 क्योंकि लॉस है बेटा, एंड माइनस 40। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना बेटा, सी के हिस्से में लॉस 40,000 आया है, लेकिन हमने उसको कमिटमेंट क्या किया था, 50,000 का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। तो 40,000 ये और 50,000 ये, मतलब टोटल सी को कितने मिलने चाहिए बेटा, 90,000। सी को 90,000 मिलने चाहिए जो ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे बेटा। 90,000 को 12:8 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। सर 54 and 36. 54 एंड 36। बेटा तीनों ईयर्स की कैलकुलेशन क्लियर हो गई सबको स्टूडेंट्स? तो मैं आगे बढ़ूं सब में? स्टूडेंट्स तीनों ईयर की कैलकुलेशन Yes, sir. क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या करने के लिए बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। सबसे पहले 31/3/2019, पहले तो जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 2 लाख 2 लाख। सेम डेट 31/3/19, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख। टू किसको किसको पैसा कितना मिला, ए को मिला 90,000, टू ए 90, टू बी, बी को कितना मिला 60,000, एंड टू सी, सी को मिला 50,000। बेटा पहले ईयर की एंट्रीज क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स पहले ईयर की एंट्रीज क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. Okay. Now 31/3/20. Profit and loss account debit to P&L appropriation. हमारा प्रॉफिट है 31/3/20 में 3 लाख का। Then P&L appropriation account debit, इसको क्लोज करेंगे 2, ए टू बी टू सी। ए को मिला 1,44,000, बी को मिला 96 एंड सी को मिला 60,000। सेकेंड ईयर की एंट्री क्लियर बेटा सबको? Yes. स्टूडेंट सेकेंड ईयर की एंट्री क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके कंप्लीट कर दो बेटा फटाफट, तो फिर थर्ड ईयर की एंट्री सिखाऊं।
बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना स्टूडेंट्स। Done, sir. स्टूडेंट सबका हो गया बेटा? स्टूडेंट्स सबका हो गया बेटा? Yes, sir. ओके अब स्टूडेंट्स थर्ड ईयर की एंट्री बेटा। थर्ड ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, थर्ड ईयर में हमको लॉस हुआ है बेटा। लॉस को कभी भी एप्रो में ट्रांसफर नहीं किया जाता, उसको हम लोग डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं 31 मार्च 21। हमारा लॉस है 2 लाख रुपीस का, जिसको एबीसी में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। लॉस पार्टनर्स में डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स को उतना पैसा भर के देना पड़ेगा। ए अकाउंट डेबिट 96,000, बी अकाउंट डेबिट 64,000, सी अकाउंट डेबिट 40,000 to P&L amount is 2 lakh। बेटा फर्स्ट एंट्री क्लियर 31 मार्च 21 की स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब सेकंड एंट्री बेटा, एज पर दी कमिटमेंट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया बेटा कि सी को 50,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली सी को 40,000 का लॉस हो रहा है। तो 40 + 50 टोटल सी को 90,000 रुपीज हमको भर के देना है। सी को मिलेगा, इसीलिए 2C 90,000। कौन भर के देगा बेटा? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट। ए और बी भर के देंगे कौन से रेशियो में? 12:8 में। 90,000 को 12:8 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 54 and 36 बेटा एंट्री क्लियर सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके कंप्लीट करो बेटा। Done, sir. बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? Yes, sir. स्टूडेंट्स लास्ट टाइप का सम, उसी सम के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। परसों से लेके स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट चैप्टर गुडविल, हम लोग परसों से लेके वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चलो एग्जाम्पल नंबर 60। आज होमवर्क काफी सारा आएगा बेटा। जय, विजय एंड करण, जय, विजय एंड करण were partners of an architect firm sharing profit and loss। P&L का रेशियो है 2:2:1। Their partnership deed provided the following monthly salary of 15,000 each to Jay and Vijay। जय और विजय को मंथली 15,000 सैलरी बेटा, मतलब 15,000 × 12। जय को 1,80,000 एंड विजय को 1,80,000। करण को कुछ भी नहीं सैलरी में। क्लियर स्टूडेंट्स? Now point 2, Karan was guaranteed a profit of ₹5 lakh। करण को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट देना है, एंड जय guaranteed that he will earn an annual fees of ₹2 lakh।
जय ने गारंटी दिया है बेटा कि वो फर्म को 2 लाख रुपए का फीस का कलेक्शन करके देगा। मतलब ये हमारी फर्म की इनकम है। जय ने ये कमिटमेंट दिया है कि मैं एज अ पार्टनर फर्म के अंदर मेरे आने का बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको 2 लाख रुपए की फीस करके दूंगा। आगे देखते हैं। Any deficiency arising because of guarantee to Karan will be borne by Jay and Vijay in the ratio of 3:2. करण को जो भी डेफिशिएंसी होगी वो जय और विजय 3:2 में भरेंगे। During the year ended 31st March 2018, Jay earned fees of rupees 1,75,000. स्टूडेंट्स, जय ने कमिटमेंट दिया था कि मैं 2 लाख रुपया फीस कलेक्ट करके दूंगा, लेकिन एक्चुअल कलेक्शन हुआ 1,75,000 का। तो स्टूडेंट्स, जब पार्टनरशिप फर्म कोई भी बनता है बेटा, और कोई भी पार्टनर ऐसी गारंटी देता है कि भाई मेरी वजह से आपको 2 लाख रुपए तो कमाने को मिलेंगे, तो जितना भी डेफिशिएंसी होता है वो उतना उस पार्टनर को अपनी जेब से भर के देना पड़ता है। तो 25,000 रुपया जय को अपनी जेब से फर्म को भर के देना पड़ेगा। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख, शोइंग यू आर वर्किंग क्लियरली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। P&L appropriation, particular rupees, and then partners capital account. 3 partners are there: particular Jay, Vijay, Karan, particular Jay, Vijay, Karan. 15 लाख का प्रॉफिट है बेटा, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 15 लाख। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जय का कमिटमेंट था कि मेरी वजह से आपको फीस का कलेक्शन 2 लाख मिलेगा, लेकिन 1,75,000 फर्म को कलेक्शन मिला, बाकी 25,000 रुपया फर्म जय से ले लेगा। तो जय से लेगा मतलब फर्म की इनकम है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय जय 25,000, और ये 25,000 लिखेंगे यहाँ पे टू P&L एप्रोप्रिएशन जय के कॉलम में 25,000। यहां तक क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर बेटा? नाउ दोनों को सैलरी देनी है बेटा, जय विजय को। फर्म सैलरी देगा, फर्म के लिए एक्सपेंस, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू सैलरी जय विजय 1,80,000 टोटल 3,60,000 बाहर। इनको सैलरी मिलेगा, इसीलिए क्रेडिट में बाय सैलरी जय में 1,80,000, विजय में 1,80,000, करण में डैश। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर बेटा? Yes, sir. नाउ टोटल करेंगे बेटा। क्रेडिट साइड का टोटल है 15,25,000, वही 15,25,000 यहाँ पे। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? कितना है बेटा? Students, are you there? Yes, sir. Students, 11,65,000, 11,65,000 ये हमारा NDP आएगा, जो जय विजय एंड करण में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। 11,65,000 को 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर 4,66,000 and 2,33,000। 4,66,000 एंड इसको भी 4,66,000, 2,33,000। अब 2,33,000 करण को मिला, जबकि कमिटमेंट क्या था कि करण को कितना मिलना चाहिए बेटा? 5 लाख। तो 5 लाख माइनस 2,33,000, 2,67,000। 2,67,000 का डेफिशिएंसी है, जो जय और विजय 3:2 में देंगे बेटा। 2,60,200 and 1,06,800। जय में से माइनस करेंगे 1,60,200, विजय में से माइनस कितने हो रहे हैं बेटा? 1,06,800।
1,06,800 एंड करण को ये दोनों पैसे भर के मिलेंगे 2,67,000। अब इसको लिखेंगे कैपिटल के क्रेडिट में बाय एनडीपी, जय में 4,66,000 माइनस 1,60,200, 3,05,800, 3,05,800 जय को मिलेगा, विजय को 3,59,200, 3,59,200 और करण को 5 लाख रुपया मिलेगा। अब इनके बैलेंसेस निकालेंगे तो जय का पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे 4,85,800, वही 4,85,800 यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 4,60,800, यहाँ पे 1,80,000 प्लस 39,200, 5,39,200, वही 5,39,200 यहाँ पे, तो वही 5,39,200 आ जाएगा। अब यहाँ पे करण में 5 लाख और यहाँ पे 5 लाख, तो करण का बैलेंस 5 लाख आ जाएगा। कोई डाउट स्टूडेंट सब में बेटा? स्टूडेंट सब में किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके, कंप्लीट करो बेटा। सर एक डाउट था। हाँ आदर्श बोलो ना बेटा। सर जैसे अगर कभी कोई फर्म को लॉस हो लेकिन उनमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज होता हो, तो सर फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा ना? बनाना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कितना फाइनल लॉस है या फाइनल प्रॉफिट है। ओके सर।
स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया बेटा? यस Yes, सर। sir. स्टूडेंट्स अब इसका होमवर्क लिखो बेटा। तो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86 एंड 87। 84, 85, 86 एंड 87 ये 4 सम्स आप लोगों के होमवर्क में बेटा। परसों तक होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। पहले उसके डाउट सॉल्व करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, वो हमारा चैप्टर है गुडविल। एनीवन नो स्टूडेंट्स गुडविल क्या होता है बेटा? Reputation. रेपुटेशन, जिसको हम लोग सिंपल टर्मिनोलॉजीज में ऐसा कहते हैं कि जो फर्म की रेपुटेशन है, उस फर्म की रेपुटेशन को हम लोग गुडविल कहते हैं। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द रेपुटेशन। रेपुटेशन कोई कैसे कैलकुलेट कर सकता है बेटा? तो स्टूडेंट्स अर्लियर इट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि हम लोग रेपुटेशन को कैसे कैलकुलेट करें। एंड गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, वो तो दिखता नहीं है कहीं पे। भाई बिल्डिंग दिखती है, लैंड दिखती है, मशीन दिखती है, हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और गुडविल तो दिखता नहीं, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स सम ऑथर्स डेवलप्ड द मेथड्स ऑफ गुडविल। उन्होंने ये बताया कि गुडविल बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है बेटा। हर बिजनेस का गुडविल सेम नहीं होता है कभी भी। गुडविल हम लोग भले बोलते हैं बेटा रेपुटेशन है, लेकिन वो फर्म टू फर्म डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स जिस फर्म के सामने कंपटीशन ज्यादा होता है, उस फर्म का गुडविल का वैल्यू कम होता है, और जिस फर्म के सामने कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता या जितना कम होता है, उतना उसका गुडविल ज्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चन का आंसर करना, आपके सबके घर पे इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है बेटा? टोरेंट पावर देता है बेटा। स्टूडेंट्स टोरेंट पावर की गुडविल ज्यादा होगी कि कम होगी? सोच समझ के। क्यों ज्यादा? क्यों ज्यादा? Because इसके सामने कोई competition. कोई कंपटीशन ही नहीं है। जितना जिस बिजनेस के अंदर कंपटीशन कम, उतना उसका गुडविल ज्यादा। जितना कंपटीशन ज्यादा, उतना उसका गुडविल कम होगा। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है स्टूडेंट्स। आज से 30 साल पहले मारुति का गुडविल और आज 30 साल के बाद मारुति का गुडविल वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू कम होगी? कम हो जाएगा. कम होगी। क्यों कम होगी? क्यों कम होगी? कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए। अच्छा, अगर बेटा कॉम्पिटिटर्स नहीं बढ़ रहे होते तो गुडविल की वैल्यू बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती? ड्यूरेशन। जो बिजनेस जितना पुराना होता जाता है, उतना उसकी रेपुटेशन की वैल्यू बढ़ती जाती है, अनटिल एंड अनलेस उनके सामने कोई कंपटीशन नहीं आता। तीसरा फैक्टर जो गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, वो होता है किसी भी फर्म का मैनेजमेंट। जिस कंपनी का मैनेजमेंट बेटर, उसको रेपुटेशन ज्यादा मिलेगा। जिसका मैनेजमेंट वीक होगा, उसको रेपुटेशन का पैसा कम मिलेगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता है ना बेटा, रिलायंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पता है बेटा ये आप लोगों को? कौन से 2 पार्ट्स में रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक एडीएजी ग्रुप, दैट इज अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, और दूसरा मुकेश अंबानी ग्रुप। ऐसा इस तरीके से वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दोनों में से ज्यादा रेपुटेशन किसकी है बेटा? सर क्यों मुकेश अंबानी की रेपुटेशन ज्यादा है? उसकी नेटवर्थ ज्यादा है। नेटवर्थ क्यों ज्यादा है बेटा? क्योंकि उनका मैनेजमेंट पावरफुल है। जब स्टूडेंट्स 2001 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे उनकी कंपनी की नेटवर्थ थी 99,000 करोड़, एंड दैट वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अनिल धीरूभाई अंबानी एंड मुकेश धीरूभाई अंबानी। दोनों को 49,500 करोड़ 49,500 करोड़ मिला। लेकिन अनिल धीरूभाई अंबानी ने उसकी वैल्यू को 0 कर दिया या नेगेटिव कर दिया, जबकि मुकेश अंबानी ने उसको और मल्टीपल कर दिया। क्यों? मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है स्टूडेंट्स लोकेशन। आपके बिजनेस का लोकेशन क्या है? स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन का आंसर करना बेटा। आपके पास एक शॉप है, 2 शॉप्स हैं सेम साइज की,
एक नारायणपुरा में और एक सिंधु भवन रोड पे, किसके पैसे ज्यादा मिलेंगे? सिंधु भवन क्यों सिंधु भवन के पैसे ज्यादा मिलेंगे? बिकॉज ऑफ एरिया। लोकेशन। तो स्टूडेंट्स लोकेशन भी आपके बिजनेस के रेप्यूटेशन को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर एक फर्म अपना गुडविल कैलकुलेट करती है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से किसी भी फर्म का गुडविल कभी इंक्रीज हो जाता है तो कभी डिक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स गुडविल कैलकुलेट करने की टोटल 5 मेथड्स हैं। हाउ मेनी मेथड्स स्टूडेंट्स? 5। टोटल 5 डिफरेंट मेथड्स हैं बेटा गुडविल को कैलकुलेट करने की। मैं आज आपको सिर्फ उन 5 मेथड का हिंट दे रहा हूं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर से लेके हम लोग इन मेथड्स के सम्स को शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स। Students, 5 methods are there to calculate goodwill. Method number 1, average profit method. Method number 2, weighted average profit method. Method number 3, super profit method. Method number 4, capitalization of average profit method. And method number 5, capitalization of super profit method. So these are 5 different methods students to calculate goodwill. हम परसों से लेके बेटा इस मेथड के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले फटाफट ये बेटा 5 मेथड के नाम दे दो बेटा, सिर्फ नाम लिख दो। परसों से लेके हम लोग इस फर्स्ट मेथड के साथ शुरुआत करेंगे बेटा। बेटा ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? सर यस बेटा। वो लास्ट वाली फॉर्मूला कौन सी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मेथड्स अलग अलग हैं बेटा। स्टूडेंट्स जिनका हो गया बेटा वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। परसों तक वो होमवर्क कंप्लीट कर लेना। पहले होमवर्क को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर शुरू कर देंगे बेटा। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा।